गुड मॉर्निंग बच्चों। एक बार हम फिर से हाजिर हैं आप अपने इस चैनल केमिकल वर्ल्ड में एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक तो नया पर चैप्टर पुराना है। चैप्टर जैसा कि आप जानते हैं आपका चैप्टर चल रहा था मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं व्हाट हैपन व्हेन एन मेटल रिएक्ट विथ एसिड। एक्चुअली ये जो हम हेडिंग आपको पढ़ा रहे हैं ये हेडिंग आपने पिछले चैप्टर में एसिड बेस एंड साल्ट में पढ़ लिया था। एक्चुअली इसका आंसर क्या आने वाला है, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड देन इट फॉर्म हाइड्रोजन गैस and you can check this hydrogen gas by burn match stick and it produce pop sound। ये तो आपने एक एक्टिविटी भी देखा था, मैंने आपको बताया था। और प्रोडक्ट क्या बना था, साल्ट बना था, उसी मेटल का साल्ट बन गया था। तो आपने इसको पहले से पढ़ रखा है, आज हम फिर से उसको रिपीट कर रहे हैं, इसलिए ज़्यादा उस पर फोकस नहीं करने वाले हैं। बट आप इतना कर सकते हैं, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ dilute acid then it forms salt plus hydrogen gas, but especially some metals does not react with specific acid, not some metals, so some acid not react with metal, and when it react with metal then not evolve hydrogen gas। फिर से समझिएगा, मतलब कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि मेटल से रिएक्ट तो करेंगे, हम ये नहीं करेंगे बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे, रिएक्ट करेंगे, लेकिन रिएक्ट करने के बाद उसमें जो हाइड्रोजन गैस बनती है वो नहीं बनेगी। वो जो एसिड है इकलौता है HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, वो क्या करता है, किसी मेटल से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस नहीं देता। एक्चुअली क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये CBSE बोर्ड का क्वेश्चन भी है। HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इवॉल्व वाटर। ये क्या करता है, वाटर निकालता है, ना कि हाइड्रोजन गैस निकालता है। जब ये रिएक्शन करता है किसी एसिड किसी मेटल से, तो ये हाइड्रोजन की जगह पे वाटर निकाल देता है और खुद क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं कि कुछ एग्जांपल के साथ कि जब एक मेटल जो है किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। एक्चुअली वो बनाता है साल्ट उसी मेटल का, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, जिसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैच स्टिक से बंद करके और टेस्ट ट्यूब के माउथ पे ले जाइए जिसमें आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं, तो आपको पॉप साउंड मिलती है। लेकिन कुछ मेटल इतने इनएक्टिव होते, जैसे कॉपर होता है, इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती नहीं, अगर निकलती बहुत ना के बराबर निकलती है, तो इसमें आपको पॉप साउंड नहीं मिलने वाला है। तो कुछ ऐसे रिएक्टिविटी सीरीज के ऑर्डर्स हैं जिनमें पॉप साउंड ज़्यादा निकलेगा, कम निकलेगा, और कुछ में ना के बराबर निकलेगा। उसके बारे में भी हम इसी टॉपिक में बात करेंगे। तो चलिए एक एक करके एक टॉपिक को निपटाते हैं। तो हमारी जो पहली हेडिंग है, मेटल रिएक्ट विथ एसिड, मीन्स व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, देन यू फाउंड जनरल केमिकल इक्वेशन व्हेन अ मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड देन इट फॉर्म मेटल सॉल्ट, मतलब उसी मेटल का सॉल्ट बनाता है, या फिर आप कह सकते हैं कि सॉल्ट बनाता है प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है और बबल्स के रूप में निकलती है हाइड्रोजन गैस। और कभी कभी एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कि जब कोई मेटल रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है, तो क्या करता है ना, वो जो मेटल्स होता है उसी पानी में उसी एक्वस सोल्यूशन में तैरता रहता है। क्यों, एक्चुअली क्या होता है, उस मेटल के चारों तरफ हाइड्रोजन गैस, जैसे एक ये केस मैग्नीशियम में ज़्यादा होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम में हाइड्रोजन गैस क्या करती है, उसके चारों तरफ में अटैक हो जाती है। जब वो अटैक कर लेगी ना, तो उसको लाइट बना देगी, स्ट्राइक करके उसको लाइटर वेट में बना के ऊपर की तरफ फ्लोट करती रहती। तो वो भी एक CBSE बोर्ड का क्वेश्चन था। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। तो आपने देखा कि हमने सारा डाटा पहले से लिख रखा है। एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं मैग्नीशियम एक मेटल है जो कि सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। आप जानते भी होंगे मैग्नीशियम का रिबन आता है। अगर ये रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिड कैसा होना चाहिए, डाइल्यूट होना चाहिए। डाइल्यूट मतलब समझ लेंगे पतला होना। पतले होने का मतलब ये नहीं कि धागे की तरफ पतला होगा, नहीं, उसमें वाटर डाल करके डाइल्यूट किया जाता है, उसके कंसंट्रेशन को घटाया जाता है, जिसको आप pH से समझ सकते हैं, आपको बताया था हमने। तो आपका ये बन जाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, जो कि एक साल्ट है। ये क्या है, साल्ट है। और साथ में हमारी कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ये कैसा होगा, एक्वस होगा। तो ये आपकी देखिए रिएक्शन है, ये फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं। अगर यही हम और भी लोगों में देखें, सपोज हम एल्युमिनियम को ले लेते हैं, एल्युमिनियम के साथ एल्युमिनियम का जो रिएक्शन, ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। इसका हम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करा देते हैं, डाइल्यूट, और 6H2HCl, and then it form 2AlCl3 प्लस और 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो आप देख रहे होंगे कि सब में क्या बन रहा है, ये देखिए साल्ट बना,
और आपका प्रोडक्ट हमेशा क्या बनेगा, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। वही चीज़ आपने यहाँ भी देखा, ये आपका क्या है, मेटल है, और ये क्या है, आपका एसिड है। तो आपने देखा कि जब एक मेटल किसी एसिड से रिएक्ट कर रहा है, ये भी क्या है, एक मेटल है, दूसरा क्या आपका एसिड है। जब ये एक मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, उसका साल्ट बना लेता है और ये हाइड्रोजन गैस बना लेता है, हाइड्रोजन गैस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत अच्छा सा एग्जांपल, ये सारे किससे आते हैं। चलिए हम जिंक का एग्जांपल ले लेते हैं। जेडियन भी एक मेटल, आपको पता होगा सॉलिड फॉर्म में होता है। इसके साथ जब हमारा HCl रिएक्ट करता है तो ये बना लेता है JnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। और अगर बात करें इसी का हम लेना चाहें तो आयरन में भी ले सकते हैं। चलिए आयरन के केस में, आयरन भी आपको पता ही होगा सॉलिड होता है, 2HCl गिव्स Fe आयरन FeCl2 मतलब आयरन क्लोराइड, और साथ में निकल जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। तो आप देख रहे होंगे सारे के सारे एग्जाम्पल में आपका हाइड्रोजन गैस निकल रहा है ना। आप देख रहे होंगे ये चीज़ कॉमन है, ये भी कॉमन है, बस ये सिर्फ मेटल के नाम बदल रहे हैं। तो आप इस तरह के रिएक्शन में देखेंगे कि क्या बनता है, मेटल का सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो फटाफट आप इसको नोट कर डालिए। इसके बाद हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। इसको हम हटाना चाहेंगे। आई होप आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। चलिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं, जो कि एक CBSE बोर्ड का ये क्वेश्चन भी रह चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं। आप इस इम्पोर्टेंट पॉइंट में लिखेंगे क्या, हाइड्रोजन गैस डज नॉट इवॉल्व व्हेन HNO3, इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म इसके हम ब्रैकेट में लिख देंगे नाइट्रिक एसिड। when HNO3 react with matter। एक्चुअली जो हमारा क्वेश्चन आया था उन्होंने पूछा था ऐसा क्यों होता है, तो आप कहेंगे बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट फॉर्म वाटर एंड रिड्यूस देमसेल्फ। एंड आप कह सकते हैं कि दूसरे को क्या कर सकता होगा, ये ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाता है एंड रिएक्ट विथ मेटल एक्सेप्ट, ये आपको ध्यान रखना होगा, एक्सेप्ट। यही क्वेश्चन था कि कभी एक बार ये क्वेश्चन पूछा था किससे रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस निकालता, एक्सेप्ट मैग्नीशियम एंड मैग्नीज Mg, इन दोनों मेटल को छोड़ दिया जाए तो जब भी आप HCl या फिर सॉरी नाइट्रिक एसिड जो होता है HNO3 रिएक्ट करता किसी भी मेटल से तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकालता। तो क्या निकालता होगा भाई, पूछ सकते हैं ना आप तब क्या निकालता है। तो ये कह सकते हैं इट रिड्यूस देमसेल्फ, इट मीन्स HNO3 reduced themselves and formed oxide of, form nitrogen oxide, आप लिखिए सीधा, form nitrogen oxide like N2O, NO2 और NO, इसमें से किसी एक टाइप का ऑक्साइड बना लेगा एंड अदर oxidized and form वाटर। ये चीज़ आपका पूरा आंसर है अगर ये बड़े क्वेश्चन में आता है कि जब ये नाइट्रिक एसिड हमारा मेटल से रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता तो क्या बनाता है, एक्चुअली ये खुद रिड्यूस हो जाता है और ये नाइट्रोजन का कोई ऑक्साइड बना लेता है, N2O हो सकता है, NO2 हो सकता है या NO टाइप का हो सकता है। और साथ में जो हमारा हाइड्रोजन बन रहा था ये क्या है, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होकर के खुद ये ऑक्सीडाइज होकर के बना लेगा वाटर। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई। पर ध्यान क्या देना है, जब ये HNO3 मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। हम अगला एक नया हेडिंग करने वाले हैं, इस पे आप लिख लीजिएगा CBSE।
आई थिंक 3 टाइम पूछा गया है। हमारी एक नई हेडिंग होगी रिएक्टिविटी ऑफ फ्यू मेटल्स। आप एक क्वेश्चन कह सकते हैं, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ, ये भी एक क्वेश्चन आ चुका है, ऑर्डर, राइट करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी इसमें आपका आता है एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, और एक आता आपका आखिरी में आयरन। ये कई बार बोर्ड में पूछा कि इसमें से कौन सा बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा बहुत कम रिएक्टिव है, तो यही 4 मेटल को बार बार पूछते थे। हमने इसके लिए एक ट्रिक बना लिया है, मागे अली जाम फिर से। भाई साहब लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है, बहुत लोग जाम की दुकान पर लंबी लाइन लगा के खड़े हैं, पर आप मत जाइएगा। तो इसके लिए हमने एक ट्रिक बना दिया, मागे, मागे, मागे मीन्स जान रहे हैं, Mg, मैग्नीशियम, मागे, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसके बाद अली, एल्यूमिनियम, अली, एल्यूमिनियम, जाम, जाम लिखिए या फिर आप जान लिख लीजिए, जैसा आपको लगे, जान लिख देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, जान। आयरन, आयरन मीन्स फिर से। देखिए भाई साहब, आप जाम भी मांग सकते हैं, जान भी मांग सकते हैं। जैसे कोई आप किसी रणभूमि में चले गए, पहले तो आप जाएंगे नहीं, या पीछे हट जाएंगे, देखते ही शत्रु को भाग खड़े होंगे, तो माना गलती से आप पहुंच गए, तो आप खतरे में हैं, शत्रु आपको, आप पे तगड़ा पड़ रहा है, भारी पड़ रहा है, तो आपको गिरफ्त में ले लिया, तो आप क्या कहते हैं, आप उससे अपने जान की रिहाई मांगते हैं। तो इसी तरह से क्या है ना, ये अली नाम का एक शख्स है, जो कि इसमें आपको पता गवर्नमेंट भी काफ़ी स्ट्रिक्ट है। तो ये बेचारा क्या है, किसी युद्ध में हार गया है, तो ये क्या कह रहा है, मांगे अली जान फिर से, तो अपनी जान की दुहाई मांग रहा है अपने शत्रु से कि मुझे इस बार फिर छोड़ दो यार, दोबारा हम तुम्हारे सामने आने वाले नहीं हैं। तो ये क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है इनका, ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है। मतलब कि ये क्या है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और ये सबसे कम रिएक्टिव है। और इसी के साथ हम एक रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ लेते हैं, जिस सीरीज की पढ़ते ही हम लोग बात कर लेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो चलिए उसको भी बात कर लेते हैं। इसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज के बाद ही हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करेंगे, क्योंकि क्या होता है आपकी बुक में रिएक्टिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहले भी हो चुका है, डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो चुका है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पर रिएक्टिविटी सीरीज बाद में है। लेकिन क्या होता है कि रिएक्टिविटी सीरीज बाद में पढ़ने में हमें दिक्कत होगी, हम समझ नहीं पाएंगे यह डिस्प्लेस क्यों कर रहा है। तो पहले हम रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ते हैं, इसलिए आपकी नई हेडिंग होगी रिएक्टिविटी सीरीज। अब फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने सीबीएसई बोर्ड ने भी इसे बहुत बार पूछा है, और भी एग्जाम में आते रहते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पे, कि ये कौन सी गैस निकालते हैं या निकालते ही नहीं, अगर नहीं निकालते तो क्यों नहीं निकालते। तो अब हम बात करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज की, उसके बाद बात करेंगे हम लोग और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम पहले लिखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। एक्चुअली यह एक सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, एक सीरीज है जिसमें हम मेटल्स को उनके रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज द रिएक्टिविटी सीरीज, सो आप कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी सीरीज अ सीरीज इन विच वी अरेंज मेटल इन दियर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो आप कह सकते हैं इट इज़ अ ऑर्डर, इट इज़ अ ऑर्डर in which we arranged metal in their decreasing order of reactivity। मतलब जो उनकी रिएक्टिविटी का घटता हुआ क्रम है, उसमें अगर मेटल को अरेंज कर दें तो जो हमें सीरीज मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं। तो उसमें कुछ जो आपके सिलेबस में है हम उसे लिख देते हैं। इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बताई, क्या पता आपको पिछले वीडियो में बताया हो,
तो आप फिर से लिख लीजिएगा काशी, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है पोटेशियम, काशी नाथ सोडियम का माली आलू जरा फीका पकाता है, कौन हो आगे आओ। भाई साहब एक आपको हम कहानी बताते, इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लेंगे आप। एक व्यक्ति था जो काशीनाथ का माली था, वो किसी होटल में काम करता था और वो थोड़ा आलू जब पकाता था, होटल में खाना जब बनाता था तो थोड़ा कच्चा पकाता था। तो एक दिन की बात, वो माली भी किसी रेस्टोरेंट में गया था, खाना खा रहा था, और कुछ लोग और थे जो उसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे पर उस माली को देख नहीं रहे थे। तो उन्होंने आपस में बात करते हुए बोला ना, वो जो काशीनाथ वाला माली है ना, आलू जरा फीका पकाता है। क्या बोला? काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ये देखिए, काशी मीन्स पोटेशियम, के नाथ सोडियम, काशीनाथ का कैल्शियम, माली मैग्नीशियम, आलू जड़ियन जरा फीका आयरन फी पकाता है। और भाई साहब जैसे ही उन लोगों ने बोला ना काशीनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता, वो बंदा सुन रहा था, उन लोगों को तो पता नहीं था वो माली उसी रेस्टोरेंट में है जिसमें वो लोग खाना खा रहे हैं। उसने तुरंत बोला, कौन हो आगे आओ, कौन हो आगे आओ। मतलब वो गुस्से से बोला ना, भाई साहब कौन है जो कह रहा मैं आलू कच्चा पकाता हूँ, आगे आओ तो बताएं। तो देखिए भाई एक बार फिर से देख लीजिए, पोटेशियम, के सोडियम, नाथ कैल्शियम का, मैग्नीशियम माली, एल्युमिनियम आलू, जड़ियन जिंक जरा, और एफ फीका, पीवी पकाता, एच हाइड्रोजन है, एंड कौन कॉपर, हो एच जी, एंड आगे ए जी मतलब सिल्वर, आओ गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है। इस सीरीज में जब हम इधर जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट, वैसे आपकी बुक में टॉप टू बॉटम बना है, तो इस सीरीज में हमें 3 लोग मिलेंगे। ये क्या होगा? हाईली रिएक्टिव होंगे, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ये क्या होगा? मिड रिएक्टिव होंगे। और ये क्या होगा? वेरी पुअर रिएक्टिविटी शो करेंगे, वेरी पुअर रिएक्टिव। मिड रिएक्टिव व लो रिएक्टिव कह सकते हैं। एलिमेंट। तो आप कहेंगे सर ये इतना लंबा आपने रटा तो दिया, लेकिन इसका काम क्या? एक्चुअली आपने जब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपने देखा था एक मेटल को दूसरा मेटल सॉल्ट बना है उसमें से निकाल देता था। और हमने एक कहानी बताई थी, सपोज 2 लोग की पेयरिंग चल रही है, तीसरा आया हैंडसम सा बंदा, तो उससे क्या करेगा? उसको स्किप करके खुद पेयर बना लेगा ना, समझना मेरी बात को, उससे वो खुद पेयर बना लेगा। जैसे देखो भाई मैं एक बनाता हूँ आपको, जैसे ये था, एक बंदा था मुस्कुरा रहा, अभी इसकी पेयरिंग थी किसी के साथ, और वो कौन है भाई? चलिए उसकी पेयरिंग भी करा देते हैं आपके सामने ही। ये था, इसकी पेयरिंग थी भाई, ये फ्रागोराफ था इसका, और ये इसके बाल भी थोड़े अच्छे होंगे, ये गंजा नहीं था, ये इसके साथ इसकी पेयरिंग थी। और ये बंदा क्या, थोड़ा लेजी टाइप का, बहुत ढीला ढाला था, मतलब लेस रिएक्टिव कह सकते हैं, लेस रिएक्टिव। और इनके बीच में एक और आ गया, कौन सा बंदा? स्मार्ट बंदा भाई साहब, स्मार्ट बंदा आया, बाल साल इसके थोड़े थोड़े थे, जीन्स उन्स टाइट करके आया, और जैसे भाई साहब इन्होंने देखा अट्रैक्ट हो गए। और ये भी क्या था? ये हाईली रिएक्टिव था, बहुत ज़्यादा हैंडसम था, हाईली रिएक्टिव। जैसे इसको देखे इसके साथ क्या हुई? फरार। और ये बेचारा क्या हो गया? अकेला। अब इनकी जो पेयरिंग थी इसके साथ हो गई। चलिए फिर से बना लेते हैं हम लोग इनको।
बहुत मुस्कुरा रहा है ये बंदा। आज इसके साथ ये हैंडसम बंदा आ गया। अब आप कहोगे सर इसको तो आपने टकलू बना दिया। नहीं नहीं, मैं इसको थोड़ा मेकअप कर रहा हूँ भाई। देखिएगा इसके साथ जो हैंडसम बंदा आ गया, तगड़ा सा था, मोटा सा, और ये भी बहुत मुस्कुरा रहा है इसके साथ आकर के, बहुत खुश है। और ये भी क्या बोले, इसको छोड़ दिया। दूसरा बेचारा क्या हुआ, ये तो दुबला पतला था, मेरे कब से परेशान, बोला यार मुझे मेरी हालत पे छोड़ दो। तो अब देखो आपने क्या किया, एक बंदा आया जो कि दूसरे लेस रिएक्टिव वाले बंदे को हाईली रिएक्टिव वाले बंदे ने खिसका दिया। तो ये चीज़ ना आपके रिएक्शन में जब मिलेगा सॉल्ट फॉर्म में मिलेगा। जो लेस रिएक्टिव मेटल अगर उसका सॉल्ट बना है तो हाईली रिएक्टिव मेटल उस सॉल्ट से उस मेटल को हटा के खुद के सॉल्ट बना लेगा। चलिए हम लोग अगली हेडिंग के बारे में बात करते हैं। उसके लिए हमें इसको हटाना होगा, तो पहले आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके।